ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया, सारे ज्ञान का सार ही स्वस्थिति है। हमारा प्रश्न है कि गृहस्थ में रहते कैसे वृत्ति को सेट कर सकते हैं। बीच में भूल कर दुनियावी बातें करने लग जाते हैं, विकार में भी जाना पड़ता है। ऐसी हालत में कैसे हम 24 घंटा अपनी स्थिति को बना के रख सकते हैं? उत्तर है, देखो, स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, स्व माना आत्मा, और हमें गृहस्थ में रहते ही करना है। हम भी गृहस्थ ही है, हमें भी 24 घंटा मिला है और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो भी हमें करना है गृहस्थ में रहते करना है। तो स्वस्थिति बनाने के लिए मैंने जो विधि बताई है, जो हमने किया वही बता रहे हैं। पहले तो ये विचारों का परिवर्तन करना ही मुख्य मेहनत है। यही पहली योग की अवस्था। इसीलिए आप ये जो नई चैनल है उसमें इजीली आपको मिलेगा। हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम करेंगे तो वह चैनल खुलेगी। फिर उसमें आप लक्ष्मी नारायण के चित्र पर दबाएंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे, और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें बताया है स्वस्थ अच्छी अवस्था बनाने की विधि। ये अवस्था बनाना ही स्वस्थिति है, तो वो फॉलो करो। इससे ही आपकी ये स्थिति बनेगी, क्योंकि हमारा ज्ञान ऐसा है जो अंदर में करना है। सब कुछ कर्मेंद्रियों करती रहे, लेकिन ये ज्ञानेंद्रियों से और मन से करना है। ना किसी को पता चलता है, ना इसमें कोई मेहनत है। तो हमें घर में रहते ही ये जो भी मैंने विधि बताई है उसकी 18 वीडियो भी आ रही है तीव्र पुरुषार्थ रूप में, कि गृहस्थ में रहते कैसे हमने ये अपनी अवस्था बनाई, जिससे कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बहुत जरूरी है। तो ये सारी वीडियो भी आ रही है। यूट्यूब पर भी हमने बताया है कि लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में बाबा ने, शिव बाबा ने कैसे मदद की, कहाँ मदद की, सब बताया है। जरूरत है प्रैक्टिकल करने में। पहले आप भूल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके साते चक्र के जो लेयर्स है वो बदलते जाएंगे। अभी नेगेटिव लेयर है और जन्म जन्मांतर की लेयर बने हैं, लकीरें बनी हैं। अभी हमें ये व्यर्थ से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करना है, ऊपर से अच्छा डालने का पुरुषार्थ करना है। और वो अच्छा क्या सोचना है, वही पहली योग की अवस्था या अच्छी अवस्था बनाने की जो विधि है। इसमें 5 पॉइंट मुरली में से निकालना, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, जिससे स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है, ये सब करना है। और सब कुछ घर में सब कर्म करते ही ये करना है, ठीक है। तो ये स्थिति नेचुरल हो जाएगी। जैसे हम अभी हमारे साथे चक्र के लेयर्स बदल गए हैं, पॉजिटिव बन गए। अभी मुझे गुस्सा करना है या कोई खराब कर्म करना है या झूठ बोलना है, तो उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं निकलेगा। चुप रहना नेचुरल हो जाएगा, ना मन सोचेगा ना मुख बोलेगा। ये तब होगा जब साते चक्र के लेयर्स बदलेंगे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सर्दी और गले में इन्फेक्शन होने पर क्या ये स्पिरुलिना माना शैवाल की गोली लेने से फायदा होगा?
उत्तर है। देखो, हमारे शरीर में हजारों क्रियाएं होती है और बहुत सारी बीमारियां छोटी छोटी होती ही रहती है। ये जो शैवाल की गोली है वो हमें हर एक प्रकार के मिनरल्स, विटामिन्स प्रोवाइड करने में मदद करती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है, लेकिन ये समय लगता है। इसीलिए हर चीज़ करने की ज़रूरत होती है। देखो, हम स्वस्थ हैं, फिर भी हम बेकिंग सोडा ले रहे हैं, अर्जुन की छाल ले रहे हैं, चूना ले रहे हैं। हाँ? सारी जो भी विधि हम बता रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं, और ये भी हमने उसके बारे में पढ़ा, अच्छी रीति समझा, तो ये गोली भी लेना शुरू किया। तो हमने सोचा चलो हर औरों को भी फायदा हो, तो आप ले सकते हैं। लेकिन सर्दी और गले की इन्फेक्शन के लिए भी आपको करना पड़ेगा। देखो, हमें भी पहले ये एलर्जी है दस्त की, इसकी वजह से बहुत बार सर्दी या गले का इन्फेक्शन तो बहुत होता था। मैं इतना बोल भी नहीं सकती थी पहले, लेकिन अभी मैं कितना घंटा रोज बोलती हूँ तो भी गला काम कर रहा है। इसका कारण ये सारी विधि अपनाई, और रोज आप नाक में, दोनों नाक में, मीन्स के दोनों साइड, ये जो घी है, गाय का घी या तो कोकोनट ऑयल जो प्योर होता है, वो सबसे अच्छा तो गाय का घी ही है, वो नाक में डालो रात को सोते समय, और नाभि में भी थोड़ा भर के आसपास फैलाओ, थोड़ा मसाज करो। और सर्दी की ये सबसे बेस्ट दवा है ये गाय का घी की। बहुत सारे फायदे मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी रखा है, वेबिनार में आप जाएंगे तो वहाँ भी हेल्थ के टॉपिक में आता है। तो ये सर्दी आपको कभी होगी ही नहीं। दूसरा, ये जो इन्फेक्शन हो रहा है वास्तव में कफ और गले का इन्फेक्शन ये सर्दी से ही जुड़ा है, और दूसरा शायद एलर्जी है। तो इन्फेक्शन के लिए जब भी आपको इन्फेक्शन है तो आप ये हल्दी और नमक के गरारे कर सकते हैं, और एक कंठिल नाम की आयुर्वेदिक गोली आती है, वो सिर्फ चूसने की है, मुख में डालनी है, वो 2-3 बार चूस ले सकते हैं। दूसरी गोली आती है मुलेठी और जेठी मठ, ये भी आयुर्वेद ही, होम्योपैथी या आयुर्वेद ही है, तो वो भी आप लेंगे। कफ, कोई कितनी भी खांसी भारे है, हार्ड एकदम गला खराब है, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो देखो, ऐसे हर चीज को जब कुछ होता है तो हमें करना है, फिर धीरे 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 आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी तो ये होगा ही नहीं। लेकिन ये गाय का घी नाक में तो हम सालों से डाल रहे, ना आपको कोरोना होगा, ना कोई वायरल इन्फेक्शन होगी, और गला एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोली भी आप यूज कर सकते हो। दूसरी भी कई गोलियां आती है, तो धीरे धीरे हम बताएंगे। और स्वस्थ रहने की जो विधि हमने बताई है वो फॉलो करो। हमारी जीवन शैली को सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम हमारी जीवन शैली को सुधार लेते हैं और हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट कर देते हैं तो सारे प्रॉब्लम और बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो वो हम आपको जो नई चैनल खोली है, पुरानी जो शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम है, उसमें बहुत सारी वीडियो है, वहाँ भी आपको मिलेगा। लेकिन इजी करने के लिए हमने नई चैनल खोली है हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्वस्थ रहने के लिए जो भी रिलेटेड वीडियोस है उसमें से जो आपकी काम की है वो पॉइंट लिख लो कि आपको क्या क्या उसमें से करना है। ठीक है, ओम शांति।